अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके घर में एयर कंडीशन लगा है या फिर आप कहीं भी एयर कंडीशन चेक करने जाते हैं तो प्रॉपरली आपने एसी को कैसे चेक करना है, आपको कैसे फ़ॉल्ट पता लगेगा। एसी के मुकम्मल फ़ॉल्ट हम इस वीडियो में बताएंगे, इस वजह से हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। तो दोस्तों आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम आपको बताते हैं कि जो डीसी इन्वर्टर एसी है, वो डीसी इन्वर्टर जो एसी होता है उसमें जो गैस यूज़ होती है वो R410 यूज़ होती है और 32 भी यूज़ होती है। जो सेपरेट सादे आपको पता है जो एसी होते थे पहले, अभी भी चल रहे हैं कुछ परसेंट, मगर उनमें जो गैस यूज़ होती थी वो R22 उन एसियों में यूज़ होती थी। तो दोस्तों जो एसी हैं, अगर बात की जाए डीसी इन्वर्टर की, तो इनमें रिवर्स वाल्व एक्स्ट्रा लगा होता है और सर्किट आउटडोर में भी लगा होता है। तो उसके फ़ॉल्ट की बात की जाए तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आपके एसी में फ़ॉल्ट ये आ रहा है, नंबर वन फ़ॉल्ट आपको बताते चलते हैं कि अगर आपके एसी में फ़ॉल्ट ये आ रहा है कि अगर आपने एसी ऑन कर दिया है तो आपके एसी में कूलिंग नहीं हो रही। आपने अगर कूलिंग मोड पे इसको ऑन किया, कूलिंग नहीं हो रही, तो आपने क्या करना है दोस्तों, आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एसी को इनडोर से ऑन करना है रिमोट से। मोड से ऑन करने के बाद दोस्तों आपने आ जाना है आउटडोर की तरफ। जैसे मैं भी आ गया हूँ आउटडोर की तरफ, ये एसी मैंने ऑन कर दिया है। ये ऑन करने पे ये एसी दोस्तों जो आउटडोर है इसका अभी आउटडोर ऑन नहीं हो रहा। 2.5 मिनट होते हैं रिले के, मगर 2.5 मिनट बाद भी आउटडोर ऑन नहीं हो रहा। तो दोस्तों इससे क्या होता है, फिर आपने चेक करना है आउटडोर ऑन नहीं हुआ, इनडोर से सप्लाई आउटडोर में इधर आ रही है कि नहीं। सो ये जो पॉइंट हैं इन पे आपने चेक करना है 220 वोल्ट जो है वो इनडोर से आउट हो गए, आउटडोर में आ गए हैं कि नहीं। अगर तो जो वोल्ट हैं इधर नहीं आए, 220 वोल्ट इनडोर से सप्लाई हो गया आउटडोर में नहीं आए, तो फिर दोस्तों इनडोर सर्किट का फॉल्ट है, क्योंकि इनडोर से ही वोल्ट आउटडोर में नहीं है। तो फिर आपने पावर प्लग वगैरह प्रॉपरली चेक करना है, रिमोट की सेटिंग चेक करनी है। तो अगर दोस्तों रिमोट से आपने ऑन किया है तो वोल्ट आपने इधर चेक करने हैं, वोल्ट इधर 220 आ गए हैं। तो डीसी इन्वर्टर ऐसी है तो उसमें देखें ये 3 लाइनें होती हैं, 1 लाइन, न्यूट्रल और एस होती है। कि एस का मतलब है दोस्तों सिग्नल वायर होती है। सिग्नल वायर दोस्तों डीसी इन्वर्टर एसी में होती है तीसरी लाइन, और चौथी वायर इसमें अर्थ होती है। तो दोस्तों अगर वोल्टेज तो मुकम्मल प्रॉपर आ गए हैं, फिर भी जो आउटडोर है मुकम्मल ऑन ही नहीं हुआ, तो फिर आपने डीसी इन्वर्टर जो एसी है उसमें ये चेक करना है, तो उसके सर्किट सप्लाई चेक करनी है कि वोल्ट तो आ गए हैं मगर फिर भी आउटडोर मुकम्मल ऑन नहीं हो सका। तो फिर आपने इसका सर्किट चेक करना है, इसके सर्किट का इशू होगा। सर्किट का ना हो तो उसके सेंसर्स का आपने प्रॉपर्टी सेंसर को चेक करना है। अगर आपका दोस्तों सेपरेट एसी है, नॉन इन्वर्टर एसी है, नॉन डीसी एसी है, तो फिर आपने क्या करना है दोस्तों, फिर आपने चेक करना है कि वोल्ट इधर आ तो गए हैं मगर इसका कंप्रेसर ऑन हुआ है या नहीं, या सिर्फ फ़ैन चल रहा है। अगर दोस्तों सिर्फ फ़ैन चल रहा है एसी का, तो फिर अगर फ़ैन चल रहा है तो समझो सप्लाई तो आ गई, फ़ैन चल रहा है और कंप्रेसर मोस्टली ऑन नहीं होता, तो कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा। दोस्तों कंप्रेसर अगर ऑन नहीं हो रहा तो उसका मतलब ये है कि जो कंप्रेसर में सप्लाई तो आ रही है, जैसे फ़ैन चल रहा है फ़ैन में भी आ रही है, तो कंप्रेसर को ऑन जो डिवाइस करती है आगे जो उसका कैपेसिटर लगा होता है, अगर उसको स्टार्टिंग टार्क पूरा नहीं दे रहा तो कंप्रेसर ऑन नहीं होता। तो दोस्तों आपने इसका कंप्रेसर का कैपेसिटर चेक करना है। जो मोस्टली फॉल्ट सिपलेट नॉन इन्वर्टर एसी में आता है वो कैपेसिटर का होता है, जिससे कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा होता। तो दोस्तों अगर चौथा फॉल्ट आपको ये बताएं कि अगर जो चल रहा है फ़ैन भी चल रहा है आउटडोर का और कंप्रेसर भी चल रहा है, फ़ैन भी चल रहा है और कंप्रेसर भी चल रहा है, फिर भी एसी जो है वर्किंग नहीं कर रहा, कूलिंग नहीं कर रहा। अगर हीटिंग मोड पे है तो हीटिंग नहीं कर रहा डीसी इन्वर्टर एसी, तो फिर आपने क्या चेक करना है दोस्तों, गैस चेक करनी है। अगर आपके पास गेज है तो आपने इधर से गेज लगानी है। आपका डीसी इन्वर्टर एसी है तो 140 का प्रेशर होना चाहिए। अगर 120 से कम है तो ज़ाहिर बात है उसमें कूलिंग नॉर्मली होगी, ज़्यादा कूलिंग नहीं होगी। बहुत ज़्यादा कम है तो फिर कूलिंग होगी ही नहीं। अगर दोस्तों आपके पास एम्पेयर मीटर नहीं है, आपके पास नहीं है इधर जो गेज लगाते हैं जिससे चेक करने प्रेशर, वो नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि एसी को ऑन कर लेना है। तो ये दोनों लाइनें आपने देखनी है। अगर तो दोस्तों ये इन दोनों लाइनों में कंप्रेसर चलते हुए भी बिल्कुल कोई ना ठंडी है ना गर्म, नॉर्मल है, तो दोस्तों गैस आपकी बिल्कुल भी नहीं है, इसमें बिल्कुल भी गैस नहीं है। अगर दोस्तों कंप्रेसर चल रहा है और ये जो लाइन है ब्रिक लाइन, इसमें बर्फ़ आई हुई है, आइस आई हुई है, ये ज़्यादा ठंडी है और कूलिंग पे, और ये नॉर्मल है ही नहीं ठंडी, तो इसका मतलब है गैस एसी में दोस्तों कम है।
कूलिंग मोड पे। अगर दोस्तों ऐसे है कि कूलिंग मोड पे ये जो बारीक लाइन है इसमें फुल आइस आ गई और ये जो लाइन है ये बिल्कुल नॉर्मल ठंडी है, तो इसका भी मतलब है दोस्तों इसमें गैस कम है। तो दोस्तों मोस्टली ये फ़ॉल्ट आता है गैस का इशू का, तो गैस को आपने ऐसे ही चेक करना है दोस्तों। अगर गैस पूरी होगी तो कूलिंग मोड पे आपकी ये बारीक लाइन है ये नॉर्मल ठंडी होनी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल, और ये जो लाइन है आपकी सेक्शन ये कंप्लीट ठंडी होनी चाहिए। फिर मतलब आपको पता चल जाएगा कि आपके एसी में गैस मुकम्मल है। तो दोस्तों ये फ़ॉल्ट जो हम आपने हमको तो दोस्तों ये फ़ॉल्ट जो हमने आपको बताया है ये मोस्टली एसी में आने वाले फ़ॉल्ट हैं। अगर दोस्तों अगर इसमें आउटडोर में सप्लाई नहीं आ रही 220, तो आपने करना ऐसे है कि फिर इनडोर में इशू है, इनडोर के सर्किट में, तो आपने चेक करना है इनडोर से आउटडोर सप्लाई नहीं हो रही तो इनडोर का इशू वो बनता है। दोस्तों ऐसे ही आपने अपने घर में जो एसी लगा हुआ है उसको आप इजीली चेक कर सकते हैं कि आया कि उसमें आउटडोर में इशू है या इनडोर में इशू है, उसमें कौन सा फॉल्ट आ रहा है। अगर आपने हीटिंग पे दोस्तों एसी को चलाया हुआ है तो तब भी आपने ऐसे ही चेक करना है, आपने इनडोर को ऑन कर लेना है, आपने आउटडोर पे आ जाना है, आउटडोर पे आके आपने सप्लाई चेक करनी है। सप्लाई अगर आ रही है तो फिर आपने आगे सर्किट चेक करना है, सर्किट में सप्लाई अगर थ्रो कंप्रेसर में हो रही है तो कंप्रेसर भी ऑन होना चाहिए और फ़ैन भी उसका ऑन होना चाहिए। इन दोनों के ऑन होने की सूरत में दोस्तों फिर आपने चेक करना है, फिर भी कूलिंग नहीं हो रही तो आपने फिर इन दोनों पाइपलाइन को चेक करना है। गेज है तो आपने इधर गेज लगा के, डीसी इन्वर्टर का एसी प्रेशर का होता है, डीसी इन्वर्टर जो एसी है उसका प्रेशर 140 होता है। अगर 140 का प्रेशर पूरा है तो ठीक है, अगर 100 से कम है तो दोस्तों हीटिंग या कूलिंग नहीं होगी। तो आपने करना क्या है कि अगर आपके पास गेज नहीं है, मल्टीमीटर नहीं है, तो आपने एसी को कैसे चेक करना है कि आपने इन दोनों लाइनों को चेक करना है। एक डिस्चार्ज लाइन होता है, ये दोस्तों दूसरी सेक्शन लाइन है। डिस्चार्ज लाइन दोस्तों कूलिंग मोड पे नॉर्मल ठंडी होनी चाहिए और सेक्शन लाइन कंप्लीट ठंडी होनी चाहिए, फिर आप समझते हैं कि आपका एसी में गैस पूरी है। अगर अदरवाइज़ ये जो ब्रेक लाइन है ये ज़्यादा ठंडी है या आइस आई हुई है तो फिर इसका मतलब है, और ये नॉर्मल ठंडी है सेक्शन लाइन, तो इसका मतलब है तो आपके एसी में गैस जो है वो कम है। दोस्तों दोनों लाइनों को बिल्कुल डेड होने की सूरत में भी गैस गैस जो है इसमें बिल्कुल ज़ीरो होती है, और कंप्रेसर अगर चल रहा हो और दोनों लाइनें आपकी बिल्कुल डेड हों, बिल्कुल कोई टेम्परेचर शो ना करें, तो आपकी गैस इसमें बिल्कुल नहीं होती। इस वजह से ये कुछ होता है, सामने फिर दोनों लाइनें डेड नज़र आती हैं, बिल्कुल टेम्परेचर कुछ भी इनमें नज़र नहीं आता। दोस्तों ये थी आज की हमारी डिटेल वीडियो एसी के बारे में कि आप अपने एसी को ख़ुद कैसे चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीमीटर या गेज या टेस्टर नहीं है तो आपने कैसे एसी को समझना है कि इसमें क्या फ़ॉल्ट आ रहा है। दोस्तों इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।